दोस्तों, मैं उरांव सर आप लोगों को स्वागत करता हूँ आज का झारखंड जीके का क्लास में। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो समय को न गंवाते हुए चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन शुरू करने से पहले बता दें कि आज का जो क्वेश्चन है, वो वन पर आधारित है। झारखंड के वन की स्थिति और भारतीय वन सर्वेक्षण का रिपोर्ट है। ये आपका वीवीआईपी क्वेश्चन है, वीवीआईपी क्वेश्चन है। लेकिन आपको थोड़ा-सा टफ लगेगा, लेकिन इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग नोटबुक लेके बैठिए और हम शुरू करते हैं पहला क्लास। देखिए, पहला जो क्वेश्चन आपका कहता क्या है कि भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट कौन जारी करता है? पहला है विदेश मंत्रालय, दूसरा है गृह मंत्रालय, तीसरा है केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी किया जाता है। इसमें क्या होता है, तो इसमें जो है देश में जो वन की स्थिति है या देश में वन का क्षेत्र जो है या उसमें जो चुनौतियाँ हैं, इससे संबंधित रिपोर्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि देहरादून स्थित फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा कितने वर्षों के अंतराल पर वन संबंधी रिपोर्ट जारी किए जाते हैं? पहला है 2, दूसरा है 3, तीसरा है 4, चौथा है 5। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2। तो देहरादून स्थित फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा प्रत्येक 2 साल में वन रिपोर्ट जारी किया जाता है। वन रिपोर्ट आपका प्रत्येक 2 साल में जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के कम से कम कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वनों की आवरण जरूरी है? पहला है 23%, दूसरा है 25%, तीसरा है 33%, चौथा है 40%। तो सवाल को पहले समझिए फिर उत्तर दीजिएगा। तो राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कहा जाता है कि जो भी देश हो गया या राज्य हो गया, तो उसका जो टोटल क्षेत्रफल है उसका 33% क्षेत्रफल में क्या होना चाहिए? वन होना चाहिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 33%। तो भारत की यहाँ बात किया गया है, तो भारत का बता दें, तो भारत का कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वन है? तो उसको हम बताते हैं 7 लाख। 7,13,789 वर्ग किलोमीटर में क्या है? आपका वन है। भारत का बात कर रहे हैं। अगर इसको आप लोग प्रतिशत में निकालिएगा, तो हो जाएगा आपका 24.62% है। जबकि राष्ट्रीय वन नीति क्या कहता है? 33% वन होना चाहिए। तो यहाँ भारत में कितना है? 24.62% में, जो कि अभी भी क्या है? 33% से कम है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई थी? पहला है 1880, दूसरा है 1981, तीसरा है 1857, चौथा है 1990। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1981। अब 1981 में कब किया गया था? तो ये किया गया था आपका 1 जून 1981 को। और इसकी मुख्यालय की बात की जाए तो इसका मुख्यालय आपका कहाँ है? ये है आपका देहरादून में। और देहरादून क्या है आपका? उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। और उत्तराखंड की बात किया जाए तो उत्तराखंड जो है आपका 2000 ईस्वी में नया राज्य बना है। कब? 2000 ईस्वी में। साथ ही ये याद रखना है कि उत्तराखंड में जो है आपका पुष्कर सिंह धामी क्या है? वहाँ के सीएम हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि झारखंड के कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर वन का विस्तार है? पहला है 22,721.14 वर्ग किलोमीटर, दूसरा है 23,721.14 वर्ग किलोमीटर और तीसरा है 20,071.15 वर्ग किलोमीटर और चौथा है 79,716 वर्ग किलोमीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 23,721.14 वर्ग किलोमीटर में वन है। झारखंड की बात किया जाए तो झारखंड का टोटल क्षेत्रफल कितना है? 79,714 वर्ग किलोमीटर। ये झारखंड का टोटल क्षेत्रफल हो गया। उसका जो है आपका 23,721.14 वर्ग किलोमीटर में क्या है? आपका वन है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, जो कि प्रतिशत में कितना हो गया है अभी? 29 पॉइंट आपका 76% हो गया है। ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार झारखंड के कुल क्षेत्रफल में वन का क्षेत्रफल प्रतिशत कितना हो गया है? पहला है 29.62, दूसरा है 29.76, तीसरा है आपका 30%, चौथा है 33%। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 29.76। तो पहले जो था झारखंड का कुल क्षेत्रफल का कितना था आपका? 29.62% में वन था। लेकिन वर्तमान रिपोर्ट के अनुसार कितना हो गया है? 29.76 हो गया है।
ये आपको याद रखना है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि झारखंड के कितने जिले में अति सघन वन नहीं पाए जाते हैं? पहला है 4, दूसरा है 5, तीसरा है 6, चौथा है 10। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 4। अति सघन मतलब ज़्यादा घना नहीं है, एकदम छिट-फुट हल्का पतरा टाइप का जंगल है। कितने गो जिला में? तो 4 जिला, और चारों जिला के नाम आपको बताते हैं। पहला जिला आपका हो जाएगा धनबाद। धनबाद में अति सघन वन नहीं पाया जाता है। इसके अलावा आपको लिख सकते हैं जामताड़ा, जामताड़ा हो जाएगा। फिर तीसरा आप कह सकते हैं दुमका, दुमका में भी अति सघन वन नहीं पाया जाता है। और एक आप यहाँ जगह नहीं है, देवघर हो जाएगा। तो इस 4 जिला में जो है अति सघन वन नहीं पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि झारखंड के वनों को कितने श्रेणियों में बांटा गया है? पहला है 3, दूसरा है 4, तीसरा है 5, चौथा है 6। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 3। झारखंड के वनों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। कौन-कौन? तो उसको भी आपको बताते हैं। तो एक हो जाएगा आपका घना जंगल, एक हो जाएगा आपका घना जंगल, दूसरा जो है आपका मध्यम जंगल, मध्यम जंगल, तीसरा जो हो जाएगा आपका खुला जंगल। इस तरह से झारखंड के वनों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि विगत 2 वर्ष में सर्वाधिक वन क्षेत्र वृद्धि किस जिले में दर्ज की गई है? ठीक है, किस जिला में सबसे अधिक वन वृद्धि दर्ज की गई है? पहला है गढ़वा, दूसरा है गुमला, तीसरा है लोहरदगा, चौथा है हजारीबाग। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए गढ़वा में। तो विगत 2 वर्षों में गढ़वा जिला में जो है आपका वन क्षेत्र वृद्धि दर्ज किया गया है। कितना? तो ये हो जाएगा आपका 40.13, 40.13 वर्ग किलोमीटर। अब गढ़वा की बात आए तो गढ़वा जो है आपका झारखंड का सबसे पश्चिमी जिला है, यानी कि झारखंड के सबसे पश्चिम में गढ़वा जिला है। और गढ़वा जिला के बारे में एक बात और याद रखना है कि गढ़वा एकमात्र ऐसा जिला है जो 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। एक हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश, और एक बिहार, और एक छत्तीसगढ़। इन 3 राज्यों के साथ सीमा हम लोग का गढ़वा जिला बनाता है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि विगत 2 वर्षों में किस जिले में वन वृद्धि दर शून्य रहा है? यानी कि बिल्कुल भी वन बढ़ा नहीं है, ज्यों का त्यों रहा है, एकदम शून्य रहा है, जीरो। पहला है गोड्डा, दूसरा है पलामू, तीसरा है लातेहार, चौथा है बोकारो। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए गोड्डा। तो गोड्डा जिले में वन वृद्धि दर शून्य रहा है, जबकि इसी दौरान जो है आपका लातेहार, लोहरदगा, पाकुड़ और कोडरमा जिले में वन क्षेत्र घटा है। ठीक है, ये गोड्डा। और गोड्डा की बात आए तो गोड्डा जो है आपका 1983 ईस्वी में जिला बना है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि झारखंड में सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला कौन है? पहला है रांची, दूसरा है गुमला, तीसरा है कोडरमा, चौथा है लातेहार। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी लातेहार। तो लातेहार जिला का वन प्रतिशत कितना है आपका? 56, 56% है। ठीक है, इसके बाद आपका चतरा आ जाएगा, फिर दूसरा स्थान। ठीक है, लातेहार सबसे पहले पहले चतरा होता था, लेकिन अभी जो है सबसे अधिक 1% वाला जिला हो जाएगा आपका लातेहार। और लातेहार जब आया है तो लातेहार जिला बना है कब? 2001 ईस्वी में। और लातेहार में ही आपका क्या है, झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात आपका लोध जलप्रपात है। और लातेहार जिला में ही आपका क्या है, पहाड़ों की मल्लिका या पहाड़ों की रानी नेतरहाट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि झारखंड का न्यूनतम 1% वाला जिला कौन है? पहला है धनबाद, दूसरा है जामताड़ा, तीसरा सिमडेगा, चौथा है पाकुड़। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी पाकुड़। पाकुड़ बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी जामताड़ा। तो झारखंड में न्यूनतम 1% वाला जिला हो जाएगा आपका जामताड़ा। जामताड़ा जिला का 1% कितना है आपका? 5.85 है। कितना है? 5.85% है। जबकि सबसे अधिक वाला जो हम लोग देखे लातेहार, उसका कितना है? तो वो 56% है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब जामताड़ा की बात आए तो जामताड़ा जो है आपका 2001 ईस्वी में जिला बना है। और जामताड़ा को सांपों का शहर भी कहा जाता है। और साइबर क्राइम के लिए जो है हमारा जामताड़ा काफ़ी प्रसिद्ध है, पूरे विश्व लेवल तक प्रसिद्ध है। और जामताड़ा के ही आपके माननीय विधायक कौन है? आपके इरफान अंसारी, जो कि झारखंड के वर्तमान समय में आपका क्या है, स्वास्थ्य मंत्री हैं।
ठीक है, वो कहाँ के हैं? जामताड़ा विधानसभा क्षेत्र के हैं। और जामताड़ा के ही अंतर्गत आपका नाला विधानसभा क्षेत्र आता है, जिसके आपके विधायक कौन हैं? तो रविंद्रनाथ महतो हैं, जो कि वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला झारखंड का जिला कौन सा है? पहला है पश्चिमी सिंहभूम, दूसरा है लातेहार, तीसरा है चतरा जिला, चौथा है गुमला। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पश्चिमी सिंहभूम। पश्चिमी सिंहभूम का वन क्षेत्रफल कितना है? तो ये है आपका 3,368.44 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और ये पहले स्थान में है। ठीक है, यानी कि सर्वाधिक क्षेत्रफल की दृष्टि से देखेंगे तो पश्चिमी सिंहभूम जो है आपका सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला, वन क्षेत्रफल वाला झारखंड का जिला है। अब पश्चिमी सिंहभूम की बात किया जाए तो पश्चिमी सिंहभूम जो है आपका 1990 ईस्वी में जिला बना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रतिशत में लातेहार है, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से इसको भी आपको याद रखना है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि झारखंड का न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? पहला है रांची, दूसरा है देवघर, तीसरा है जामताड़ा, चौथा है पाकुड़। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जामताड़ा। ठीक है, जामताड़ा जिले का वन क्षेत्रफल कितना है? तो आपको बता दें 106.02 वर्ग किलोमीटर। ये प्रतिशत में नहीं, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से तो कितना हो जाएगा? ये वर्ग किलोमीटर इतना है। ठीक है, बहुत कम है। तो जामताड़ा के बारे में पहले बताए थे और एक बार बताते हैं। जामताड़ा 2001 ईस्वी में झारखंड का जिला बना है और जामताड़ा जो है जिसे सांपों का शहर भी कहा जाता है और ये साइबर क्राइम के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। अब बाकी ऑप्शन का भी थोड़ा-सा ज़िक्र कर देते हैं, तो रांची क्या है आपका 1899 ईस्वी में जिला बना है। देवघर की बात की जाए तो देवघर कब जिला बना है? तो देवघर जो आपका बना है जिला 1983 ईस्वी में। और देवघर में ही अभी जो सावन आ रहा है, तो सावन में पूरे 1 महीना के लिए आपका श्रावणी मेला लगेगा, कहाँ? बाबा बैद्यनाथ धाम के मंदिर में और यहाँ पर लाखों श्रद्धालु आने वाले हैं। और ख़ास बात ये होती है कि सभी एक ही प्रकार का वस्त्र धारण किए हुए रहते हैं। साथ ही आपको बता दें कि देवघर का जो बाबा धाम का मंदिर है, उसको आपका अंतिम संस्कार के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। ठीक है? तो इसका तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये वाला सही है। अब पाकुड़ के बारे में थोड़ा-सा बताते हैं, तो पाकुड़ जो है आपका साक्षरता दर में सभी मामले में, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, सभी मामले में साक्षरता दर पाकुड़ का जो है झारखंड में सबसे कम है। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि झारखंड का सर्वाधिक अति सघन वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? पहला है पश्चिमी सिंहभूम, दूसरा है आपका लातेहार, तीसरा गुमला, चौथा है लोहरदगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? अति सघन बोला है, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लातेहार। ठीक है, लातेहार अति सघन वन क्षेत्रफल वाला जिला है, जिसका क्षेत्रफल बता दें आपको 480.36 36 वर्ग किलोमीटर में क्या है आपका वन क्षेत्र फैला हुआ है, वो भी घना, बिल्कुल घना। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका लातेहार। और लातेहार की बात की जाए तो लातेहार 2001 ईस्वी में जिला बना है। ठीक है, और लातेहार में ही आपका क्या है? बूढ़ा पहाड़ है। लातेहार में ही आपका क्या है? बूढ़ा घाघ है और साथ में ये भी याद रखना है कि लातेहार जिला के अंतर्गत ही आपका बूढ़ा पहाड़ आता है, जो कि अति नक्सलवाद से ग्रसित एरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि झारखंड का न्यूनतम अति सघन वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? पहला है सिमडेगा, दूसरा है गोड्डा, तीसरा है साहेबगंज, चौथा है पाकुड़। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पाकुड़। झारखंड का जो है पाकुड़ जिला जो है न्यूनतम अति सघन वन क्षेत्रफल वाला जिला है। ठीक है, तो पाकुड़ न्यूनतम अति सघन वन क्षेत्र वाला जिला है, जिसका क्षेत्रफल लगभग कितना है? 2.96 वर्ग किलोमीटर में ही आपका क्या है? वन पाया जाता है। बहुत कम क्षेत्र में क्या है? वन पाया जाता है। 2.96 वर्ग किलोमीटर में वन पाया जाता है। अब पाकुड़ की बात की जाए तो पाकुड़ जो है क्या है आपका शिक्षा के मामले में सबसे पिछड़ा हुआ जिला है, यानी कि पाकुड़ का जो है साक्षरता दर बहुत ही कम है। पुरुष साक्षरता दर में भी ये कम है और आपका महिला साक्षरता दर में भी कम है। लेकिन साथ ही आपको पाकुड़ के बारे में ये भी याद रखना है कि पाकुड़ में जो है आपका बीड़ी बीड़ी और पत्थर के लिए क्या है आपका पाकुड़ जिला प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि झारखंड में सर्वाधिक खुले वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? पहला है पश्चिमी सिंहभूम, दूसरा है सिमडेगा, तीसरा है गढ़वा, चौथा है हजारीबाग। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका
ऑप्शन नंबर ए पश्चिमी सिंहभूम। पश्चिमी सिंहभूम में आपका कितना 1553.11 वर्ग किलोमीटर में खुला वन क्षेत्रफल पाया जाता है। कितना 1553.11 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में खुला वन क्षेत्रफल पाया जाता है। कहाँ की बात हो रहा है? पश्चिमी सिंहभूम की। और पश्चिमी सिंहभूम जिला बना है आपका कब? तो ये बना है आपका 1990 ईस्वी में। अब यहाँ बता दें सिमडेगा की, तो सिमडेगा जो है आपका 2001 ईस्वी में जिला बना है और सिमडेगा में ही आपका क्या है पर्यटक स्थल राम रेखा धाम और साथ ही सिमडेगा में ही आपका गांधी मेला लगता है। गढ़वा की बात की जाए तो गढ़वा है झारखंड का सबसे पश्चिमतम जिला है और गढ़वा ही है आपका क्या है 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है आपका कौन-कौन? उत्तर प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़। हजारीबाग जो कि आपका 1833 ईस्वी में जिला बना है। कब? 1833 ईस्वी में और हजारीबाग को ही हजार बागों का शहर भी कहा जाता है और हजारीबाग में ही क्या है आपका झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। सबसे ऊंचा जलप्रपात नहीं, झारखंड का सबसे ज़्यादा गर्म लगने वाला जलकुंड है जिसका नाम क्या है? सूर्य जलकुंड है। ये आपको याद रखना है। गलती से जलप्रपात बोल दिए थे, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि झारखंड का न्यूनतम खुले वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? पहला पाकुड़, दूसरा है लोहरदगा, तीसरा जामताड़ा, चौथा है गोड्डा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी जामताड़ा। ठीक है, तो जामताड़ा जिले के 85.14 वर्ग किलोमीटर 14 वर्ग किलोमीटर ठीक है 14 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में खुला वन क्षेत्रफल पाया जाता है। ये आपको याद रखना है, यानी कि खुला वन पाया जाता है जो कि सबसे कम है यानी कि न्यूनतम है। खुला वन क्षेत्र के मामले में जामताड़ा का जो वन है वो सबसे कम है। ठीक है, जामताड़ा के बारे में बार बार बता चुके हैं तो आगे नहीं बताते हैं। लोहरदगा के बारे में बताते हैं तो लोहरदगा जो है आपका 1983 ईस्वी में जिला बना है और लोहरदगा में 2 प्रमुख जलप्रपात आपका निंदी और घड़घड़िया जलप्रपात है। साथ ही लोहरदगा में आपका एक बगड़ू पहाड़ पाया जाता है जो कि बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है और बॉक्साइट है एल्युमिनियम का अयस्क है, ये भी आपको याद रखना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि झारखंड में कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में घना जंगल क्षेत्र है? पहला है आपका 5,688.91 वर्ग किलोमीटर, दूसरा है आपका 2,601.05 वर्ग किलोमीटर, तीसरा है 11,430.18 वर्ग किलोमीटर, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ये वाला 2,601.05 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। तो आपको बता दें कि भारतीय भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट में झारखंड के वनों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है जिसमें घना जंगल क्षेत्र है और आपका मध्यम जंगल क्षेत्र है और खुला जंगल क्षेत्र है। तो ठीक है, जिसमें आपका क्या है घना जंगल क्षेत्र कितना है? तो हो जाएगा आपका 2601.05 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो ये वाला आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आज जो था आपका वन से संबंधित जो जानकारी था, जो कि आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से वेरी वेरी इम्पोर्टेंट था, लेकिन थोड़ा-सा हार्ड था क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आप लोग रेगुलर नहीं देखते हैं, तो थोड़ा कठिन लगा होगा। लेकिन वन रिपोर्ट से भी आपके क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। चाहे आप इसको जनरल जीके में देखिए या तो झारखंड जीके में देखिए, इस तरह के क्वेश्चन आपके देखने को 100% मिलते हैं। अगर आपको यकीन नहीं है तो पिछला एग्ज़ाम का आप लोग क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं जिसमें आपका वन रिपोर्ट से संबंधित क्वेश्चन रहे ही होंगे। तो इसलिए हम लेकर आए हैं, थोड़ा-सा हार्ड लगता होगा और आप जो क क्वेश्चन को लगातार नहीं पढ़ते होंगे, थोड़ा समझ में भी नहीं आता होगा। लेकिन ये एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ज़रूरी है तो आपको देखना ही होगा, आपको पढ़ना ही होगा। तो आज के लिए बस इतना सा ही और जाते-जाते आपको ये बताना चाहते हैं कि आपको किसी प्रकार की हमें सलाह-मशवरा कुछ देना है या कुछ भी कहना चाहते हैं तो मैसेज या व्हाट्सएप के माध्यम से आप इस नंबर में संपर्क कर सकते हैं 93 34 40 05 26 में। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसमें आप मैसेज या व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। तो आज का ये था ये आज का ये क्लास था, फिर कल दिन अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।